हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पहले आपको एडवांटेज बताए थे कि एडवांटेज क्या होती है, कैसे आप लाइफ इंश्योरेंस के लाभ उठा सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है आजीवन बीमा योजना। आजीवन बीमा योजना क्या होती है? इस योजना में बीमा धारक होता है, बंदा होता है, वो जीवन भर के लिए जो बीमा करवाता है, उसका जो मेन उसका उद्देश्य होता है, वो जो बीमे धारक होता है उसकी जो मृत्यु होने के पश्चात उसकी जो परिवार होता है उसकी जो आर्थिक इस संरक्षण की सहायता देना। जो बीमा धारक होता है वो जीवन पर्यटन तक बीमा की निर्धारित जो वो होती है निर्धारित किस्तें जमा करनी पड़ती है उसको। जो बीमा धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके बाद जो बीमे की राशि होती है उसको जो नॉमिनी व्यक्ति होता है या उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसको दी जाती है। और इस प्रकार की जो बीमा योजनाएं होती हैं, वो बीमा योजना में जो बीमा धारक होता है वो उसको क्या करता है, जीते ही जी स्वयं लाभ नहीं होता। इसी कारण इस प्रकार के जो जीवन बीमा होते हैं उसका प्रचलन बहुत कम है, इसलिए प्रीमियर की दर से सबसे कम होती है। और इसमें ये भी है कि बीमा उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो संपत्ति कर चुकाने हेतु धन के जो वारिस होते हैं उनके खातिर छोड़ना चाहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका बंदोबस्ती बीमा। बंदोबस्ती बीमा क्या होता है? ये जो बीमा होता है ये योजना सर्वाधिक प्रचलित होती है और इसमें लोकप्रिय होती है ये। और इसमें क्या होता है, इसके दोहरे लाभ होते हैं। जैसे इसका फर्स्ट लाभ होता है कि यदि समय से पूर्व बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो समस्त धनराशि उसके उत्तराधिकारी वारिस को मिल जाती है, चाहे बीमे की पूरी किस्त चुकाई गई हो या नहीं। कि ये देखना कि बीमे की पूरी किस्त चुकाई हुई है या नहीं, इसको ध्यान में रखकर भी बीमे की जो होता है उसकी किस्त का ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। देन सेकंड आता है, यदि कोई बीमा धारक होता है वो जीवित है तो उसकी अवधि पूर्ण होने पर बीमे का जो लाभ होता है उसे भी मिल जाता है। और जो इस प्रकार के व्यक्ति स्वयं के बीमे का लाभ उठा सकते हैं और परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। और इस प्लानिंग में जो बीमा एक निश्चित अवधि के लिए कराई जाती है। बीमे की जो किस्त की जो राशि होती है वो आजीवन बीमा योजना अपेक्षाकृत कुछ अधिक होती है। बीमा कराते समय बीमे की अवधि इस प्रकार निश्चित की जाती है ताकि जो बीमे की अंतिम किस्त चुकाने का समय तथा बीमा धारक के सेवानिवृत्ति की तिथि के साथ साथ जोड़ना पड़े। देन नेक्स्ट आता है आपका सीमित भुगतान आजीवन बीमा। इसमें क्या होता है, इसमें बीमा योजना परिवार की जो आर्थिक सुरक्षा मिलती है और जो बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात बीमे की जो संपूर्ण राशि होती है वो समस्त देय लाभों के साथ उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। और उसके बाद इस बीमे का जो लाभ होता है वो जो बीमे धारक होता है वो लाभ नहीं उठा पाता इसका। इस योजना की एक विशेषता ये भी होती है कि जो बीमा धारक होता है वो अपने लाइफ टाइम में बीमे की जो किस्त नहीं भरना पड़ता, बल्कि किस्त अदा करने के लिए एक निश्चित अवधि एक टाइम निर्धारित कर लिया जाता है। और उस टाइम तक ही जो आपका बीमा धारक होता है उसकी डेथ हो जाती है तो जो बीमित धन होता है उसकी जो उत्तराधिकारी जो नॉमिनी होता है उसको मिल जाता है। और यह जो लाभ होता है, जो योजना का जो लाभ होता है प्रोग्राम का, वो लाभ रहित या लाभ सहित हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ पॉइंट होता है संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा। इसमें क्या होता है, इसमें इस योजना में दो व्यक्तियों का बीमा एक साथ ही या तो वो जॉइंट के रूप में भी दिया जा सकता है। और उस व्यक्ति के जो सामान्यतः पति पत्नी होते हैं, बीमे में अवधि निश्चित होती है, मतलब उसकी लिमिट निश्चित होती है। जो पति पत्नी होते हैं उनके जो बीमे की जो स्थिति होती है उसकी अवधि 25 ईयर्स से अधिक नहीं की जाती। बीमे की जो किस्त होती है कुछ राशि अधिक होती है क्योंकि जीवन बीमा निगम एक प्रीमियर पर दो व्यक्तियों के जीवन की जिम्मेदारी से दी जाती है। यदि दोनों जो बीमा धारक होते हैं वो किसी एक की डेथ होने से पहले हो जाती है तो जो बीमे की समस्त जो राशि होती है, जो भी टोटल राशि होती है, वो बीमे धारक को मिल जाती है और उस समय तक जीवित रहता है। यह योजना लाभ सहित होती है और यह लाभ रहित, ये दोनों प्रकार का होता है। इसी प्रकार की अन्य जो नवीनतम योजनाएं होती हैं वर्ष 1985 में चालू की गई थी और यह जीवन साथी
जीवन मित्र पॉलिसी, कोई भी दो मित्र मिलकर जॉइंट और जीवन बीमा के कारण से हो सकती है। देन फिफ्थ आती है आपको बंदोबस्ती पॉलिसी। बंदोबस्ती पॉलिसी क्या होती है? इस योजना में जो विशेषकर जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, हैंडीकैप वाले बंदे होते हैं, उनके जो असमर्थ लोगों से शुरू की जाती है। उनकी शारीरिक अक्षमता और उनकी हैंडीकैप होने के कारण वो बीमे के अन्य लाभ नहीं उठा पाते। इसके लिए यह बीमा योजना काफ़ी लाभदायक होती है और इस योजना की अवधि में एक बीमे की राशि निश्चित कर दी जाती है। यदि उस निश्चित अवधि तक बीमा धारक जीवित रहता है तो उसे वो बीमे की मूल राशि का 2 गुना धन मिल जाता है। यदि किन्हीं कारणों से उसकी आकस्मिक मृत्यु समय से पहले ही हो जाती है तो परिवार को केवल बीमे की गई धनराशि, जो जमा की गई धनराशि होती है वही मिलती है। उसका प्रीमियर की रकम कुछ अधिक देनी पड़ती है। ये भी एक पॉइंट होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका निश्चित अवधि ब्रैकेट में विवाह, बंदोबस्ती बीमा तथा शिक्षावर्ती पॉलिसी। इसमें क्या होता है? इसमें यह योजना जो होती है वो बच्चे की शिक्षा और विवाह के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके थ्रू चलाई जाती है और इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं और उसमें बीमेधारी की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह योजना बड़ी उत्तम होती है, क्योंकि बीमेधारक की मृत्यु या समय से हो जाती है तो जो बाकी किस्तें होती है वो जमा करनी पड़ती है। जो समय अवधि के अंत तक, मतलब एक टाइम के लास्ट तक वो आपको कंप्लीट करनी होती है। विवाह, शिक्षा बालकों को मिल जाता है। यदि बालक की असमय मृत्यु हो जाती है तो जो समस्त प्रीमियर है वो बीमे की जो राशि हो जाए वो बीमेदार को लौटा दी जाती है। बालकों की शादी, विवाह एवं शिक्षा जो एजुकेशन होती है उस पर अधिक व्यय होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि जो परिवार के पास जो इकट्ठा धन नहीं होता तो उसे काफ़ी कठिनाई हो जाती का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। तो परिवार के ऊंचे ब्याज दर से ऋण लेना पड़ता है। तो इस परिवार के इस कर्ज जो ब्याज लेता है उसको बोझ के तले दब जाता है। तो इन समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो हमारी है ये योजना लाइफ इंश्योरेंस वो स्टार्ट की गई थी। इस योजना में जो वार्षिक प्रीमियर दिया जाता है वो बीमे की अवधि सुनिश्चित की जाती है और अवधि पूरा होने पर बीमे की जो संपूर्ण राशि होती है वो विवाह शिक्षा अवसर पर दी जाती है और विवाह के अवसर पर मुफ्त राशि दे दी जाती है। देन 7 पॉइंट आता है इसका, बच्चे तथा प्रौढ़ के लिए विशुद्ध बंदोबस्ती। इसमें यह बीमा योजना उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो डॉक्टरी जांच नहीं करवाना चाहते और साथ ही स्वास्थ्य के कारण अन्य जो बीमा योजनाएं होती हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता। वैसे लोग ये जो बीमा होता है एक निश्चित अवधि पर किया जाता है। इसमें जो लिमिटेशन होते हैं, जो एक टाइम अवधि होती है, ये जो बीमा धारक होता है जीवित रहता है तो बीमे की जो समस्त राशि होती है ब्याज सहित आपकी वो लाभ आपको उसे दे दिया जाता है। मगर उसकी डेथ हो जाती है तो बीमे की उतनी ही राशि उसके नॉमिनी को दी जाती है। इतना ही नहीं जो बीमा धारक को जमा करवाया जाता है। यदि बीमारी के कारण या अन्य कारण उसकी दुर्घटना को छोड़कर भी डेथ हो जाती है तो 2 वर्ष के अंदर ही हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बीमादार जो होता है उसकी जो जमा राशि की कुछ राशि को काटकर नॉमिनी जो मेंबर्स होता है उसको दी जाती है और इस पॉलिसी का लाभ उठाया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है बहुउद्देशीय बीमा योजना। बहुउद्देशीय जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो होता है बीमा धारक वो विभिन्न अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए, जैसे बुढ़ापे में स्वयं के खर्चे करने के लिए, बालकों की शिक्षा के लिए और विवाह के लिए, मकान बनाना आदि जो भी उनकी होती है। ये अदरवाइज जब बीमा धारक होता है उसकी अचानक डेथ हो जाती है तो वो किन्हीं कारणों से जो उसके नियम होते हैं वो नॉमिनी को कैसे जो आर्थिक संपूर्ण मिलता है। फर्स्ट है पूर्ण निश्चित जो समय अवधि होती है शेष भाग के लिए जो परिवार के पालन पोषण हेतु नियमित आय की व्यवस्था निगम द्वारा की जाती है। सेकंड, इसमें जो बीमा धारक होता है उसकी जो बीमारी या मृत्यु के समय किए गए अतिरिक्त खर्च, दवाई, धार्मिक कार्य हेतु भी इसे राशि दी जाती है। बीमा धारक की डेथ के पश्चात 2 वर्ष तक परिवार के अतिरिक्त आय उपलब्ध करवाने का भी इसमें होता है। यह पॉलिसी अधिकतम 30 ईयर्स के लिए ली जाती है, अधिकतम 60 ईयर्स की आयु तक ली जाती है।
नेक्स्ट देन आता है 9th आता है परिवर्तन आयोजन बीमा योजना। इसमें क्या होता है, यह योजना काफ़ी लाभदायक होती है। इसमें जो बीमा धारक होता है सुनिश्चित की जाती है कि एक निश्चित समय पूरा होने पर चाहे तो वो किसी दूसरी पॉलिसी में बदल सकते हैं, परंतु इस परिवर्तन के कारण यदि प्रीमियम में कोई फेरबदल होता है तो उसी के अनुरूप वो बीमे की अगली किस्त को जमा करवानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि जो बीमा धारक होता है पहले से परिवर्तनशील आजीवन बीमा करवा रखा है और अब यदि वो बंदोबस्ती बीमा योजना करवाना चाहता है तो वह बेशर्त उसे योजना के अनुरूप प्रीमियम जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट 10 आता है प्रत्यक्ष बंदोबस्ती बीमा। इसमें क्या होता है, यह योजना उन लोगों के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होती है जिनमें वृद्धावस्था तथा परिवार के अधिक संरक्षण अतिरिक्त समय समय पर एकत्रित राशि की जरूरत पड़ती है। ऐसी पॉलिसी 15, 20 या 25 ईयर्स के लिए दी जाती है और उसके पश्चात अवधि तक यह बीमा जीवित रहता है। इस योजना के अंतर्गत उस बीमे की राशि 3 किस्तों में एक निश्चित अंतराल पर निश्चित राशि में उपलब्ध कराई जाती है। देन 11th आता है आपका त्रिलोक बीमा पॉलिसी। इसमें जीवन बीमा में यह योजना बेहद आकर्षक एवं लाभप्रद होती है। इस बीमा धारक को तो लाभ होता ही है, उसके साथ ही उसके 3 लाभ और होते हैं। यदि बीमा धारक बीमे की निश्चित अवधि पूरा होने तक जीवित रहता है तो उसे बीमे की गई राशि का भुगतान दिया जाता है। यदि बीमे धारक की डेथ होने के बाद उसकी धनराशि को फुल जो मुफ्त पॉलिसी होती है उसके जो नॉमिनी को मिल जाती है। यदि बीमा धारक की डेथ निश्चित अवधि से पूरी हो जाती है तो जितनी भी राशि बीमे की है उस राशि के साथ ही निश्चित बोनस भी नॉमिनी को प्राप्त होता है। देन लास्ट होता है आपका गृह लक्ष्मी बीमा पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इसमें जीवन बीमा निगम की महिलाओं के कल्याण हेतु इस योजना का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में किया गया था। इस योजना में पति का बीमा करवाया जाता है ताकि वृद्धावस्था में पत्नी को एक निश्चित आय प्रतिमाह प्राप्त होता रहे। पत्नी की उम्र जब 45 ईयर्स की हो जाती है तो बीमा निगम द्वारा उसे एक निश्चित अवधि तक एक निश्चित राशि प्रति माह दी जाती है, जिससे उसका जीवन यापन गुजरा हो जाता है और उससे बेटी बहू को भी अन्य व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल जाता है।